पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख रही है कि मुस्तकबिल जदीद में ये शरह सूद इसी लेवल पे बरकरार रही। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% रखने का फैसला। फिलहाल शरह सूद बढ़ने का इम्कान भी नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का बड़ा ऐलान। कहा, महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद को 7% रखने का फैसला किया गया है। मुआशी रिकवरी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। रजा बाखर ने उम्मीद की खबर भी सुना दी। अनचेंज रखना मैं समझता हूँ कि बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरी था। फ्यूचर के लिए जो बात की है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी खबर है हमारे स्टील सेक्टर के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए। शरह सूद बरकरार रहने का मतलब है मईशत की बेहतरी। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान बिजनेस कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खबर है। मौशी माहिर अकील करीम डैडी की समा से गुफ्तगू। कहा, टेक्सटाइल और तामीराती शोबे समेत सेविंग सर्टिफिकेट रखने वालों को भी फायदा होगा। हुकूमत ने जितना कर्जा लिया उससे कई गुना वापस कर दिया। 2 साल में आलमी इदारों से $5 अरब कर्ज लिया, $16.5 अरब वापस किए। वजारत खजाना ने अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात सेनेट में पेश करनी बताया। कौमी मालियाती इदारों से $4.5 खरब कर्ज लिया, $19.5 खरब वापस किए। 1.5 साल के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। आज जो शौकत खानम ट्रस्ट के बोर्ड पर हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ तो सिलसिला ही जाती दोस्तों को कुर्सियों पर लगाने का है। शेख अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात नामंजूर। अपोजिशन जमातों ने ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अजमत सईद का हाल भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसा होगा। कमीशन के सरबराह बनकर खुद को मुतनाज़े ना बनाए। शाहिद खाकान ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को भी मशवरा दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत मर्जी का फैसला कराने के लिए घर का काजी लाई है। अपोजिशन का तो मसला ये है कि उनको तो मलक यूम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं है। सो हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। ऑपोजिशन की ख्वाहिशों पर काम नहीं हो सकता। अजमत सईद मुल्क में मोहतरम नाम है, वही तहकीकाती कमेटी के सरबराह के लिए बेहतरीन है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, हुकूमत को नवाज शरीफ को जेल में रखने का कोई शौक नहीं। आवाम का पैसा वापस कर दें और छूट जाएं। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से कंडी कसराने के बाद बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान के वोटों से घर भेजेंगे। जब अपोजिशन हमला करेगी तो हुकूमत को जाना पड़ेगा। ऑपोजिशन चाहती है इलेक्शन कमीशन का मामला रुका रहे और मीडिया ट्रायल होता रहे। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन से पार्टी सरबराहान को तलब करने का मुतालबा कर दिया। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आप ये कहेंगे कि कब नून लीग अपने हिसाब को पेश कर रही है। मौलाना सवाल से क्यों डरता है और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो क्यों नहीं अपना हिसाब देती। हमारे पास जो भी फंड्स के जराए थे, जो नाम थे, वो सारे हम दे चुके हैं। ऐवान बाला के इंतखाबात में वोट राज नहीं होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। सदाती रेफरेंस केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा, आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम वज़राए आला के अलावा तमाम इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होंगे। बेवा को पेंशन मिलने तक अफसर और वजीर की तनख्वाह बंद। इंसाफ के लिए सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा हुक्म। बेवा खातून को अदालती हुक्म के बावजूद पेंशन न मिलने पर अदालत बरहम। वजीर और सेक्रेटरी ज़राअत और सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया। 60% कोर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ। इम्तहानात आगे ले जा सकते हैं, लेकिन बगैर इम्तहान किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध का स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। बताया कि इजलास में तय हुआ है जल्दबाजी में सिलेबस मुकम्मल नहीं कराएंगे।
फैसलाबाद में पुलिस के हाथों निहत्थे और बेगुनाह शहरी का कत्ल, 4 एहलकारों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान अदालत में मुतजाद बयानात देते रहे, फायरिंग से कभी इनकार किया, कभी एतराफ। नहीं, हमारी लगी, हमने कोई फायरिंग नहीं की। जख्मी था, हम खुद उसे लेके हॉस्पिटल गए RS कोर्ट।